देवाय वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो हम क्या शुरू करेंगे अभी? क्या शुरू करना है? हाँ, 62 61 तक हुआ है। एक्स्ट्रा अष्टकम करना है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्थपनं परं विजयते त्वे कृष्णा सङ्कीर्तनम् नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मीदृशं विहाजने नानुरागः ऋणादपि सुदीर्घेन करोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशिकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहे तुकी त्वयि अयि नन्दातनुजा किङ्करम् पतितं मां विष्णे भवाम्भो कृपया तव पादपङ्कज पिताधूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुजया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायतं निमेषेण चक्षुषा प्रावसायितं शून्यायतं जगत्सर्वं गोविन्दाविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं विनष्टु माम् आदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलो 10 नाम अपराध बोलो। पहला नाम अपराध बोलो। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा। बोलो बोलो। दूसरा तीसरा ओ माता जी, तीसरा नाम अपराध। दो बोला ना, आप तीसरा बोलो। हाँ, चौथा पांचवा सत्येंद्र प्रभु, पांचवा नाम अपराध देख के बोलो। पांचवा छठा सातवा आठवा आठवा हरे कृष्ण महामंत्र को और स्वा
और 11वां। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय ध्यान पूर्वक जप न करना भी ठीक है। ये बात, ये सबको याद होना चाहिए। मैं कभी भी कहीं भी कोई भी पूछूंगा, जिसको याद नहीं है तो पनिशमेंट मिलेगा। जैसे माता जी को याद नहीं है, आज पनिशमेंट है, तो मैं डिसाइड करूंगा ना, तो मैं डिसाइड करूंगा ना क्या पनिशमेंट। ये हुआ क्या, हो गया था। क्रोधात् भवति सम्मोह, हो गया था। 63 भी हो गया था, 62 63 एक साथ किया। प्रापंचिक गया बुद्धिया किया था ना। नेक्स्ट, लास्ट। ओके, 64 निकालो सब लोग, मोबाइल में बुक में किधर है निकालो। राग द्वेषा विमक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियाश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रार्थना नहीं किया, मैं उधर भी प्रार्थना नहीं, नीचे ही प्रार्थना नहीं किया, डायरेक्ट चालू। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पञ्चमसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरनिर्ता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासभाननी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौरेश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावो मे संनिर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकपतरुभ्यश्च कृपासंयुगेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुन्दरौर्पङ्गो ममन्दापतिर्गति वत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पकुमारः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव पृष्ठारवि सेवमानस्वरामि श्रीमान रासरसारम्भे वंशे वट्टटै स्थितः दर्शन वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्णः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण। आपने ऐड किया था उसको के फ्रेंड को। पार प्रो बोल रहे हैं 67 तक हो गया था। इंडिया राउंड ही चला था। हाँ ये हो गया था, ये तो बोला था मैंने। 68 से चालू हो गया। निकालो 68।
निकाला, निकाला 68। गीता किधर है आपका गीता किधर है? नहीं वो नहीं, गीता किधर है? ये प्रोग्राम का नियम है, गीता लेके आना। ये लोग तो नए आए हैं, पहली बार, इसलिए नहीं तुम्हारा। ठीक है, प्लेन आएगा तो चढ़ना भूलना मत। वैकुंठ प्लेन आएगा तो चढ़ना नहीं भूलिए। भूल गया प्रभु जी, भगवान वाले रहे उधर ही। या भगवान कहते हैं तस्माद अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो बहादुर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो चीज अच्छी लगती है वो आपने प्राप्त कर लिया। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है, जैसे कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं तो क्या सपना देखते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने प्राप्त कर लिया तो मैं बहादुर हूँ। बंगला चाहिए, मैंने ले लिया तो मैं बहादुर हूँ, है ना। और मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए, मैंने ले लिया तो मैं बहादुर हूँ। बहुत सारा गहना चाहिए, ले लिया तो मैं बहादुर हूँ, है ना। बहुत सारा फैन फॉलोइंग चाहिए, मिल गया तो मैं बहादुर हूँ। मेरे को बहुत सारे लाइक्स चाहिए, सब बहुत सारा सब्सक्रिप्शन चाहिए, है ना, बहुत सारे फॉलोअर चाहिए तो मैं बहादुर हूँ। वो बहादुरी नहीं। बहादुरी है कि जो वस्तु आपको अच्छी लग रही है उस वस्तु में ये विचार करना कि ये वस्तु मेरे काम का है कि नहीं। वो बहादुरी। अगर आपको 10 आइटम दिया खाने के लिए तो 10 आइटम प्राप्त होना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है उस 10 आइटम में जो आपके काम का है वो सिलेक्ट करना बड़ी बड़ी बात है। अगर आप अपनी इंद्रियों के अनुसार, इंद्रियों के विचार के अनुसार अगर चलोगे तो आपका पतन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या जरूरी नहीं है, तब आप ठीक से जीवन जी पाओ। नहीं तो आप सोचोगे कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा धन होना चाहिए, मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारे रिलेटिव होने चाहिए, फ्रेंड होने चाहिए, मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा कपड़ा होना चाहिए, गहना होना चाहिए, मेरी इच्छा है मैं कभी भी घूमने जा सकूं, है ना। तो ये जो आपकी इच्छा है ये आपको गलत रास्ते पे लेके जा रही है। इच्छाओं में ये चीज सिलेक्ट करना कि मेरी कौन सी इच्छा मेरे भजन के लिए, मेरे भक्ति के लिए या मेरे जीवन के लिए जरूरी है, ये सिलेक्ट करना बहादुरी है। यहाँ पे इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में लग जाती है। इंद्रियों का तो काम अपने विषय में लगना, लेकिन इंद्रियों को उसके विषय से खींच के कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाने वाले व्यक्ति को प्रज्ञ कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। आप सड़क से चल रहे हो, आपको सुगंध आया चाइनीज का, आपको पसंद है, लेकिन आप देखो कि वो भक्त ने नहीं बनाया है, भोग नहीं लगाया है, मुझे नहीं खाना। भले कोई सस्ता दे रहा है, भले कोई फ्री दे रहा है, नहीं खाना। कोई इंटेलिजेंस नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, हम श्री विष्णु बोल के तो खा ही सकते हैं ना। फिर आपका पतन हो जाएगा। चैन फूड है, खा लेते हैं। ये जो श्री विष्णु का जो सिस्टम है, 3 बार श्री विष्णु बोल के खाने का सिस्टम, ये उस परिस्थिति में है जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और आप बहुत ज्यादा भूखे हो, कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा नहीं कि भूख लगा है, भूख नहीं, तपस्या करते तो तपस्या कर लो, तपस्या कर सकते हो तो तपस्या कर लो, वो ज्यादा बेटर है।
लेकिन पेट भरने के लिए बिना भोग लगाया हुआ, बिना भक्तों के बनाए हाथ का बनाया हुआ खाना, वो गलत है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप पूरा सुबह से लेकर शाम तक भूखे हो और आपको चक्कर आ रहा है, आपको दवाई लेना है, ठीक है, उस केस में थोड़ा जूस या फ्रूट श्री विष्णु बोल के लेके दे, वो केस अलाउड है। लेकिन प्रभु जी चाइनीज दिख रहा है, वड़ा पाव दिख रहा है, समोसा पाव दिख रहा है, पाव भाजी दिख रहा है, खाती है, पाव भाजी दिख रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी श्री विष्णु बोल के खा सकते हैं ना? श्री विष्णु, ये श्री विष्णु खुद सोचेंगे क्यों श्री विष्णु बोला। दैट इज नॉट ट्रू। तपस्या का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। तपस्या का ये मतलब नहीं होता है कि अपनी इंद्रियों को जो चाहिए उसमें धर्म का क्लॉज लगा के पूरा करना। कोई मंत्र बोल दिया, कोई नियम बोल दिया और उसके बाद अपनी इंद्रियों को तुष्ट करो, वो तपस्या नहीं होता है। तपस्या का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों को हजारों जगह से कंट्रोल करके कृष्ण की सेवा में लगाना। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति करना है तो इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए धर्म में से नियम ढूंढ के इंद्रिय तृप्ति करना। ये करते हैं आजकल के लोग। इससे बेटर है आप भूखा रह जाओ, वो अच्छा है। पानी पी लो, जूस पी लो, वो ठीक है। इंद्रिय तृप्ति करने का कार्य मत करो। तो हमारी इंद्रियां तो विषयों की तरफ भागती हैं, लेकिन उनको विषयों से वापस खींचने का काम हमारा है। मेरा मन नहीं करता जब करने की, तो मत करो। जब करने मन नहीं करता तो मत करो। अरे प्रभु जी ऐसे कैसे चलेगा? अरे तुमने जब मन को ही गुरु बनाया तो हम क्या करें? भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी जब करने का मन नहीं करता तो फिर जब कैसे करें? तो मत करो। क्योंकि तुम्हारे लिए मन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट नहीं। तुम्हारे लिए मन इंपॉर्टेंट है ना, कि जब करने का मन करता है तो मैं जब करूंगा, ग्रंथों को पढ़ने का मन करता है तो मैं ग्रंथों को पढ़ूंगा, भक्तों के साथ मेरा अच्छा वाइब्रेशन सेट होता है, भक्तों के साथ मेरा अच्छा हंसी खेल का जीवन बीतता है तो मैं भक्तों के साथ रहूंगा, नहीं होता तो नहीं करूंगा। तो इससे अच्छा आप मन का ही सुनो। मन बोलता है पाप खाओ, खा लो। मन बोलता है गलत करो, कर लो, क्योंकि आपका गुरु मन है, आपका गुरु प्रभुपाद जी नहीं है। आपके गुरु प्रभुपाद जी, तो मन का ही करो। अभी जैसे वो ऋत्विक सिस्टम चल रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, ऋत्विक ऋत्विक, वो अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, उनको अपने मन का पूरा करना है। क्योंकि जब लिविंग गुरु रहेगा ना वो तुमको डांट लगाएगा, ये करना ये नहीं करना, डांट लगाएगा। जो लिविंग गुरु है तुम्हारा कान पकड़ेगा, लिविंग गुरु तुमको पनिशमेंट देगा, लिविंग गुरु तुमको बोलेगा ये काम तुमको अच्छा लगता है लेकिन मत करो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम दूसरा काम करो। वो लिविंग गुरु बोलेगा। अभी विग्रह है, आप तो इतने शुद्ध हो नहीं कि विग्रह बात करें, है ना? तो फिर विग्रह का क्लॉज लेके आज चालू हो गए कि लिविंग गुरु का जरूरत नहीं है, विग्रह का जरूरत है। हाँ, ऐसा मनमानी है। उनके गुरु प्रभुपाद जी नहीं, उनके गुरु उनका मन है, क्योंकि उनका मन बोलता है कि विग्रह से हम डायरेक्टली शिष्य का पद स्वीकार कर सकते हैं। उनका मन बोलता है। तो उन्होंने अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में से शब्दों को ढूंढना शुरू किया, एक जगह मिल गया, काम हो गया। और प्रभुपाद जी ने जो हजारों जगह बोला है कि महाप्रभु ने बोला हमारा आज्ञा है गुरु अय्या पतारे देश, वो नहीं पालन। वो हजारों बार प्रभुपाद जी ने बोला गुरु बनो, वो नहीं चाहिए। वो एक कहीं से शब्द मिल गया, वो चाहिए। वो क्या है? मन को तुष्ट करना। वो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वो अपने मन को गुरु बनाए, उनके गुरु प्रभुपाद जी नहीं है, उनके गुरु प्रभुपाद जी नहीं है। तो हमको भी अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए।
हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। हमको मन को, इंद्रियों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए। हाँ? देखो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा के इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रु के दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास नहीं अपितु भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जाता है। हमको अगर अपने इंद्रियों को दमन करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो वो बाहरी प्रयास से नहीं होगा। जैसे अभी एक भक्त ने मुझे पूछा कि भगवान का नाम जप करते समय नींद आती तो क्या करना है, तो ज्यादा नाम जप करना चाहिए। जो काम करते समय तुम कमजोर पड़ रहे हो, उस काम में परफेक्ट होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे कोई व्यक्ति को गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है, वो गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रहा है, तो क्या करेगा, गाड़ी चलाना छोड़ देगा? तो क्या अचानक आ जाएगा उसको? उसका प्रैक्टिस करेगा तब आएगा ना। हाँ, कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि वो स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेले, है ना, और उसको बैट पकड़ने भी नहीं आता, तो क्या करेगा? क्या प्रैक्टिस करेगा ना। एक कोच को हायर करेगा, प्रैक्टिस करेगा, कोच उसको सिखाएगा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा नेट प्रैक्टिस करेगा, तब ना जाके वो 1 घंटा खेल पाएगा स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। नहीं, मेरे को तो बैट ही पकड़ने नहीं आता, तो मैं क्या बैटिंग करूंगा? तो फिर घर में बैठो। मेरा तो मन ही नहीं करता जब करने का, तो मैं क्या जब करूंगा प्रभु जी? तो मत करो। प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, तो मत पढ़ो। प्रभु जी मैं जब भी जाता हूँ ना, मेरे पसंद का प्रसाद नहीं मिलता है, मत खाओ। हाँ, क्योंकि आपको अपनी पसंद को, अपने मन को संतुष्ट करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप कभी भक्ति में, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति में तो छोड़ो, जीवन में भी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो कर्मी जीवन भी होता है ना, उसमें लोग बहुत तपस्या करते हैं। अगर खुली आंखों से देख सकते हो तो देखो, लोग सड़क पे बैठ के, बस स्टैंड पे बैठ के, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठ के प्रसाद खाते हैं, अपना खाना खाते हैं और काम करते हैं। लोगों का टिफिन देखा है कितना बड़ा होता है? लोगों का टिफिन देखा है? जितना मेरा एक निवाला में सब्जी खाता हूँ ना, उतने में लोग 4 रोटी सब्जी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं। जितने सब्जी को मैं एक निवाले में खा जाता हूँ, उतना सब्जी लोग 4 रोटी लगा के खाते हैं। और अगर हमारा ब्रह्मचारी आश्रम का प्लेट देखेगा तो वो बेचारा कोमा में चले जाएगा, उतना तो उसका पूरा फैमिली का सब्जी बनता है। हमारा ब्रह्मचारी जितना एक प्लेट में सब्जी लेता है ना, उतना तो वो पूरे फैमिली को खिलाता है वो सब्जी। हमारे एक दो भक्त बता रहे थे कि एक बार एक भक्त ने बोला, प्रभु जी आइए प्रसाद पाने के लिए। प्रसाद पाने हम लोग गए, तो अभी वो लोग तो घर में क्या 1-2 रोटी खाते हैं, थोड़ा सा वो पनीर बिनीर थोड़ा मसाला लगा के चीख के हो जाता है उनका, उतना ही खाते हैं वो लोग। वो भक्त बोला प्रसाद लाओ, तो प्रसाद लेके आए। तो भक्तों ने बोला 2-3 रोटी दिया उन लोगों ने, उसके बाद दिया ही नहीं, बोले खत्म हो गया। फिर राइस बोले तो एक ही भक्त ने सारा राइस खा लिया। 5 भक्त गए थे, जितना राइस उसने बनाया था उतना राइस तो एक ही ब्रह्मचारी ने खा लिया। इतना ही तो बनाते हैं, आधा आधा चम्मच खाते हैं। और इतना तो हम लोग एक ब्रह्मचारी समाप्त कर देते हैं। हमारा तो इतना बड़ा टब्बू होता है, वो 3 टब्बू डाल के तो एक प्लेट में हम राइस खाते हैं। उतना तो लोगों के फैमिली में पूरा राइस बनता है। हाँ, नहीं सबका आदत है, मेरा भी वैसे ही। रोटी में कम से कम 7-8 हो तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कुछ गया है अंदर। और पब्लिक में दिखाने के लिए मैं कम खाता हूँ, मेरा पर्सनल डाइट अलग है। बाद में छुपा के अलग से खाता हूँ। हाँ, तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम साधना भक्ति को कठोर तरीके से नहीं करेंगे, हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं होगी। इंद्रियां अलग से कंट्रोल होगी और मैं भजन अलग से करूंगा, ये दोनों अलग चीज नहीं है। अगर आप अच्छे से भजन करोगे तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल होगी।
और आपके भजन के द्वारा अगर आपकी इंद्रिय कंट्रोल होगी तो भजन में मन लगेगा। आप ये मत सोचो कि मेरी मेरी इंद्रियां जिस दिन कंट्रोल हो जाएगी उस दिन मैं भजन करूंगा, तो वो कभी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि बिना भजन के इंद्रियां कंट्रोल नहीं होगी। आप सोच रहे हो तो आप भ्रम में हो कि एक दिन मेरी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी, एक दिन भोग करते करते मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा तो मैं भजन करूंगा। ऐसा कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं कि भोग करते करते हम संतुष्ट हो जाएंगे और हमारा मन भजन में लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या भोग करते करते थोड़ा सा आप पाउस लोगे, फिर वापस भोग करोगे, फिर पाउस लोगे, फिर वापस भोग करोगे, भजन नहीं करोगे। भोग को रोकने के लिए भजन करना पड़ेगा, और भजन में मन नहीं लगेगा तो जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेटर प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉलर प्रैक्टिस करते हैं, हॉकी प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं। एक कैमरे का 5 सेकंड 10 सेकंड का शॉट देने के लिए 2-2 घंटे तक एक्टर डायरेक्टर लोग प्रैक्टिस करते हैं। कम से कम 100-100 बार एक्शन बोलते हैं, तब जाके 2 या 4 सेकंड का उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। और आपको लगता है कि भक्ति चुटकी में हो जाए, मैजिक। अगर आप देखोगे ना सच में, तो हमारा कर्मी जीवन है उससे बहुत आसान है भक्ति, बहुत आसान है। जितना कर्मी जीवन हम लोग गधे कुत्ते खच्चर की तरह मेहनत करते हैं ना, अगर कंपैरिजन करोगे ना तो नाम जप करना उससे बहुत आसान है। जितना कर्मी जीवन के लिए ऐसा आंख में पानी मार मार के, मूंगफली और चाय पी पी के हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, रात रात भर जाग के 15-15 साल तक, उससे तो आसान है गीता पढ़ना। लेकिन गीता हम नहीं पढ़ते हैं, नाम हम नहीं जप करते हैं, क्योंकि इसमें पैसा नहीं मिलता ना, इसमें नाम नहीं मिलता ना, नाम के आगे लिख के नहीं आता डॉक्टर लॉयर, नहीं आता ना, इसीलिए हम उसको ध्यान नहीं देते। उसमें भी डिग्री मिलने लगे, उसमें भी समाज में नाम होने लगे, देखो कैसा गीता पढ़ते हैं, गीता के वो पीएचडी कर लेंगे। इसीलिए साधक बनना, भक्त बनना ज्यादा जरूरी है। और साधक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है वो सुनिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां, जो पूरी दुनिया के लिए सोने का टाइम होता है सुबह 3 बजे, तस्याम जागृत संयमी, वो भक्तों के उठने का टाइम होता है सुबह 3 बजे। जो टाइम पे पूरी दुनिया सोने जाती है वो टाइम पे भक्त उठता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, और जिस टाइम पे सारी दुनिया जागती है रात को 9 बजे, लोगों का एक्चुअली एक्टिवेटेड टाइम रात को 9 बजे चालू होता है, उसी समय वो लोग पूरा डेटा खत्म करने का जो है रोज शपथ लेते हैं, रोज कसम खाते हैं कि आज का जो डेटा है 12 बजे के पहले मैं समाप्त करके फिर सोऊंगा। वो 9 बजे रात को ही कसम खाते हैं, कि दिन भर तो जॉब पे रहते हैं, कितने करेंगे, है ना। तो जो पूरे दुनिया के लिए जागने का टाइम होता है वो भक्तों के सोने का टाइम। दूसरे शब्दों में, जिन जिन वस्तु को लेकर जीवन में संसारी लोग बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं, भक्तों को उन चीजों से दूर होना चाहिए। जो चीज भौतिक संसार के लोग भोग में उपयोग करते हैं अपने लिए, उन चीजों से भक्तों को दूर होना चाहिए, वो भक्तों के लिए अच्छा नहीं है। और जो चीज संसार के लोग छोड़ देते हैं, भक्तों को वही चीज उठाना चाहिए। हाँ, संसार के लोग सुबह के टाइम पे सोते हैं, सुबह उठ जाओ जब करो, पर ध्यान दो, संसार के लोगों को सिंपल लाइफ पसंद नहीं, आप सिंपल लाइफ जियो। संसार के लोगों को पसंद नहीं है धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना, आप पहनो।
नहीं प्रभु जी, मैं भी बाकी लोगों जैसा रहना चाहता हूँ। तेरा भक्त कैसे बनूं? भक्त बनना है तो संसारी लोगों से विपरीत बनना पड़ेगा। संसार के लोगों को बहुत अच्छा खाना पसंद है, फर्स्ट क्लास, रोज उनकी चटोरी जीभ जो है वो संतुष्ट होनी चाहिए। भक्तों को उल्टा करना चाहिए, रोज अपने प्रसाद को सिंपल रखना चाहिए। कभी कभी फीस्ट खा लो चलेगा, सिंपल प्रसाद। सिंपल प्रसाद खाओगे ना, शरीर में ज्यादा प्रसाद खाओगे आप। कभी कभी लोग शादी वगैरह में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो प्लेट लेके घूमते हैं। अब जो दिखता है सब अच्छा लगता है, सब रख लेते हैं। तो जो आइटम होता है वो आइटम भी खुद सोचता है कि मैं कहाँ हूं प्लेट के अंदर। और हमको भी खाते खाते अचानक मिलता, अच्छा ये भी लिया था क्या। फिर उसको खाना शुरू कर। हमारे अंदर इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि अगर शादी या पार्टी में 50 आइटम है तो उसमें से 5 लेने का बुद्धि होना चाहिए, कि मेरे लिए कोई 4 या 5 आइटम है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लेना। उसको बोलते हैं धीर व्यक्ति। ऐसे नहीं 50 आइटम है तो ठीक है 10 तो डाल लेता हूँ, 15 तो डाल ही लेता हूँ, नहीं। आप देखो कौन सा आइटम समाज के लोग नहीं ले रहे, वही आइटम लो आप। थोड़ा सा लेके खा के हट जाओ, गर्दी कम रहेगा, खा के निकल जाओगे, है ना। नहीं हम लोग देखते हैं, अरे प्रभु जी आइसक्रीम में लाइन बहुत ज्यादा है, वही चाहिए तो। प्रभु जी पानी पूरी है, माता जी लोग बहुत पसंद है। पूरी दुनिया एक तरफ, माता जी एक तरफ। पूरी दुनिया बाकी जगह स्टॉल पे रहेगी, माता जी सिर्फ पानी पूरी करेगी। ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है ढीलाभर रोड के घर ओपनिंग में तो माता जी ही दिख रही थी, पानी पूरी मतलब माता जी। नहीं, हमको ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो चीजें मटीरियली एनग्रॉस्ड लोगों के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें भक्तों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भक्तों के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए साधारण जीवन, साधना का जीवन। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहता है, अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनन्य मस्क रहता है, वह भौतिक घातों से अविचलित होकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा। तो जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं या जो संयमी लोग होते हैं, वो आत्म साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है उस पर ध्यान दें। जैसे भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि आज मैंने कितना पैसा कमाया, आज मैं कितने लोगों से मिला, आज मुझे कितने लाइक्स मिले, आज मेरे कितने नए फॉलोवर आए, आज मैंने कितना नया सब्सक्राइबर हुआ, है ना, आज मुझे कितने पार्टी के ऑर्डर आए। भौतिकतावादी लोग यही सोचते हैं। भक्तों को सोचना चाहिए आज मेरा सुबह माला हुआ कि नहीं, मेरा 16 माला सुबह मैंने किया कि नहीं, आज मैंने गीता कितना टाइम पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा कि आधा घंटा पढ़ा कि 1 घंटा पढ़ा, आज मेरा 1 घंटा रीडिंग हुआ कि नहीं, आज मैंने 3 लेक्चर 4 लेक्चर 2 लेक्चर सुना कि नहीं। भक्तों को ये सोचना चाहिए। भक्तों को चेतना भजन में होना चाहिए, भौतिक सुविधाओं में नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति का भौतिक सुविधाओं में चेतना होगा उसका भजन कभी नहीं होगा, और वो अपनी भौतिक सुविधाओं की इच्छा के कारण ही दुखी रहेगा, क्योंकि पूरी तो होने वाली नहीं है। पूरा तो उतना ही होगा जितना तुम्हारे कर्म में लिखा है, उससे ज्यादा तो पूरा होगा नहीं, है ना। और तुम्हारी इच्छाएं कर्मों से ज्यादा है, तो तुम तो दुखी रहोगे। तो इसीलिए भौतिकतावादी लोगों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्तों की तरह रहना चाहिए हमको। हमारे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि हमारा भजन हो रहा है, हमको 2 टाइम प्रसाद मिल रहा है, हमको रहने के लिए सोने के लिए छत मिल रहा है, बस।
इसके बाद संसार की अनंत अत्याचार भी अगर हमारे ऊपर आ रहे हैं तो सह लेना चाहिए। पांडवों ने नहीं सहा, कुंती महाराज ने नहीं सहा, उत्तरा माता ने नहीं सहा, द्रौपदी ने नहीं सहा, प्रहलाद महाराज ने नहीं सहा, ध्रुव महाराज ने नहीं सहा, प्रभुपाद ने नहीं सहा। हमें अनंत कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर हमारा नाम जप हो रहा है, हमारा ग्रंथों को पढ़ के हो रहा है, लेक्चर सुन के हो रहा है, प्रसाद मिल रहा है, सोने को छत मिल रहा है, बस उसके बाद अगर कोई असुर व्यक्ति भी हमारे साथ रह रहा है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और नहीं तो दुखी रहने के लिए तैयार रहिए। भक्तों का सुख उनके भजन में होना चाहिए, भक्तों का सुख समाज की सुविधाओं में नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी उसने मेरा स्वीट ले लिया, मैं कल से उससे बात नहीं करूँ। तो जब किधर करेगा, जब किधर करेगा? भक्त के से दूर हो जाएगा तो जब क्या करेगा? जब होएगा? भक्तों से दूर हो जाओगे तो जब होगा? आप तुम्हारा स्वीट ले लिया इसलिए तुम बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम जो जब का स्वीटनेस है उसको छोड़ दे रहे हो। जो जप करने का आनंद है भक्तों के साथ उसको त्याग दे रहे हो। तो इसीलिए हमें जो है बहुत सावधान होना चाहिए। इसीलिए भगवान बहुत सुंदर, अगला श्लोक बहुत सुंदर है। भगवान बोलते हैं, ये श्लोक याद कर लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक। ठीक है, चलो बोलो मेरे साथ। आपूर्यमानं अचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये भगवान उदाहरण दे रहे हैं समुद्र का। जैसे समुद्र में हजारों लाखों लीटर हर सेकंड में पानी आता है। समुद्र में कितनी सारी नदियां जाती है, हजारों लाखों लीटर पानी जाता है हर सेकंड में। लाखों लीटर पानी लेकर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। समुद्र का पानी बढ़ता नहीं। हर सेकंड में लाखों लीटर पानी आ रहा है, लेकिन समुद्र का पानी 1 इंच भी आगे नहीं निकलता। कंट्रोल में रहता है, लिमिट में रहता है। कहाँ जाता है? सब अंदर समा लेता है। वैसे ही जो व्यक्ति सदैव स्थिर रहता है और इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। हमारे मन में जो हजारों इच्छाएं होती है ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, उसने मेरे को सम्मान किया, उसने मेरे को अपमान किया, उसने मेरे को प्रेम से बोला, उसने मेरे को गुस्से से बोला, उसने मेरे बारे में अच्छा सोचा, उसने मेरे बारे में बुरा बोला, उसने मेरे को लात मारा, उसने मेरे से बात किया। ये जो हजारों लाखों जो इच्छाएं चलती है ना, ये सारी इच्छाओं के होने के बावजूद अगर आप शांति से बैठ के जप कर रहे हो जाता है। उसके बावजूद आपका अपने काम में, अपनी सेवा में मन लगा हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारा तो उल्टा है। हमारा कैसा है, जैसे पानी में पत्थर मारे तो तुरंत पानी डुब करके बोलता है ना, हमारा वैसा। हमारा उल्टा है। हमें कोई जरा सा कुछ बोल दे तो हम उसको पूरी तरह से समझा के संतुष्ट करके भगाने के लिए पूरा तैयारी कर लेते हैं। बोला कैसे, ये हमारा आदत है। हमारे मन में इच्छाएं आ गई है तो वो इच्छाएं स्वयं भगवान की है, क्योंकि मन, भगवान इधर ही बैठे ना, मन में ही। तो वो इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, और उसके लिए हम जस्टिफिकेशन देते कि मेरे मन की इच्छा है, और मन में तो भगवान है, वो भगवान की इच्छा हो गई, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन हम ये चेक नहीं करते जो मन की इच्छा है वो हमारी भक्ति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। जो इच्छा हमारे मन की है वो भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो देखना बंद कर देते हैं, और भक्ति के प्रतिकूल सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, भक्ति के अनुकूल कोई इच्छा पूरी नहीं करते।
आपने जितने भी लेक्चर सुने होंगे, हर लेक्चर में कहा जाता है कृपया सुबह उठकर जप करिए। भक्ति के अनुकूल है। बताओ ईमानदारी से हम लोग कितने लोग करते हैं? भक्ति के अनुकूल है, रोज कम से कम 1 घंटा 2 घंटा रीडिंग करना चाहिए। भक्ति के अनुकूल है, हमें लेक्चर सुनना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। ये सब भक्ति के अनुकूल है। हमारा इस चीज पे फोकस होता है कि नहीं होता है, वो देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारी जो अनंत इच्छाएं प्रकट होती है ना हृदय में, उसको तुष्ट करने के पीछे जाते हैं। पैसा चाहिए, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, उसके पीछे जाते हैं। तो क्या करोगे, अचार बनाओ। अगर आपको नाम इज्जत पैसा सब मिल गया, सब मिल गया, मान लो अभी मिल गया आपको, कितना बज रहा है, 3:30 बज रहा है, 3:30 बजे, अभी 3:30 बजे आपको आपको जितना नाम चाहिए था वो मिल गया, जितना इज्जत चाहिए था वो मिल गया, जितना पैसा चाहिए था वो मिल गया, और 3:40 में आप मर गए। क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। हाँ, क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, फेसबुक पे करोगे, क्या करोगे। आपका नाम, आपका पैसा, आपका सम्मान सब खत्म हो जाएगा ना इस शरीर के साथ। अरे ऐसा कुछ करने का प्रयास करो, ऐसी चीजों में चेतना लगाओ जो इस शरीर के बाद भी चलेगा। वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का सेवा, वो है भगवान भक्तों का कृपा। ए बंदर बैठ एक जगह। हाँ, नहीं तो समझ जा, 3:40 मतलब पिताजी धुलाई करेंगे तेरा, टेंशन मत ले। तो ये जितना भी वस्तु हम सोच रहे हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उसके पहले सोचिए क्या हम भजन में ध्यान लगा रहे हैं कि नहीं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं। हर समय हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति होने के बावजूद हमारा मन धीर होना चाहिए। हमारा हमारे साधना से, हमारी सेवा से मन भटकना नहीं चाहिए। अभी देखो प्रभुपाद जी क्या बोले, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया कि अधिकाधिक जल से भरता रहता है, भर जाता है, तो भी सागर उतने पे ही स्थिर रहता है। वह न तो शुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, भक्त ऐसा ही होता है। हमें हमारे जीवन में सम्मान मिल रहा है या अपमान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है या द्वेष मिल रहा है, सुविधा मिल रही है या भिखारी का जीवन मिल रहा है, भक्त को इससे फर्क नहीं पड़ता। भक्त को केवल फर्क पड़ता है मेरा नाम जप हो रहा है कि नहीं, मेरा शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है कि नहीं, मैं भगवान की सेवा कर पा रहा हूं या नहीं, मैं प्रचार में मन लगा पा रहा हूं या नहीं। ये भक्तों का काम है। सुविधा से क्या लेना देना। एक छोटा सा उदाहरण है, पापा जी बताते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे। श्रीपाद रामन, आवाज बंद करो। केशव, या तो आप लेक्चर दो या तो मैं लेक्चर दूं, कौन देगा। हाँ, श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे। रामानुजाचार्य शिष्य से मिलने गए, तो वो शिष्य का घर जो है ना, वो खुला था, पूरा बंद नहीं था, आधा खुला था आधा बंद था, मतलब अंदर शायद कोई होगा। वो उसका छत भी नहीं था, टूटा फूटा छत था। और रामानुजाचार्य के शिष्य घर पे थे ही नहीं, घर पे उनकी वाइफ थी। तो रामानुजाचार्य ने बाहर से आवाज लगाया, तो अंदर से उनकी वाइफ ने आवाज दिया, लेकिन बाहर नहीं आई। कि गुरु आए तो आना चाहिए ना, बाहर आई नहीं। फिर रामानुजाचार्य ने वापस आवाज लगाया, तो वापस उसने आवाज दिया, लेकिन बाहर नहीं आई।
तो रामानुजाचार्य समझ गए ये बहुत ज्यादा गरीब है। तो रामानुजाचार्य ने अपने ऊपर का अंग वस्त्र और अपने शिष्यों का अंग वस्त्र अंदर फेंका ऊपर से। छत तो टूटा फूटा था तो अंदर फेंक दिया। वो माता जी कपड़ा पहन के, वो जो अंग वस्त्र है वो पहन के बाहर है। मतलब वो लोग इतना गरीब थे, ना घर रहने को घर था, ना खाने को वो प्रसाद था, और ना पहनने को कपड़ा था माता जी। पर वो लोग भक्ति करते थे, भजन करते, गुरु के सेवा में था। बताओ हम लोग को ऐसा मिलेगा, तुम करेंगे? करेंगे? एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं रामानुजाचार्य का, सेम उदाहरण। रामानुजाचार्य गए थे, अपने एक शिष्यों को बोले कि जाओ पता करो, मैं किसी शिष्य के घर जाना चाहता हूँ। तो भक्त लोग गए पता करने। तो भक्त लोग जब पता करने गए तो एक बहुत अमीर भक्त के घर पे गए, बहुत अमीर, धनवान था, धनी था। उसके घर पे गए। तो उसके घर पे जब गए तो उसने उसको बताया कि गुरु महाराज आना चाहते हैं आपके घर, और बहुत खुश हो गया। बहुत खुश हो गया, बोला गुरु महाराज को बुलाओ, सारी सुविधा कर देंगे, सारा फैसिलिटी लगा देंगे गुरु महाराज की सेवा। तो सब शिष्य खुश हो गए गुरु महाराज की सेवा में। गए तुरंत जाके रामानुचार्य को बताया कि गुरु महाराज, वो भक्त तो पूरी तरह से रेडी है, वो तो सुनते ही एकदम उछल पड़ा। रामानुजाचार्य ने बोला कि सुनते ही उछल पड़ा वो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम जब गए तो तुमको उसने पानी वानी कुछ पिलाया कि नहीं? अरे गुरु महाराज पानी तो पिलाया नहीं, वैसे क्यों, ऐसे ऐसे खुश हो गया? तो रामानुचार्य बोले जहां मेरे शिष्यों का, मेरे भक्तों का सम्मान नहीं होता, मैं वहां नहीं जाऊंगा, भले कितना अमीर होने दो। फिर बोले ये गरीब के घर पे। तो वो गरीब के घर पे गए। तो वो गरीब के घर पे जब गए तो वो गरीब के घर पे तो कुछ था नहीं। वो घर में बुलाया, साफ वाफ किया, जगह बैठा के बोला देखो हमारे घर में थोड़ा सा कुछ खाने को होता है, पानी है, पानी ले लो। बैठा के पानी उन्हीं पिलाया और भेज दिया। तो वो फिर आए तो फिर रिपोर्ट लिए। तो बताए कि जो वो भक्त है, कुछ नहीं था, बेचारे घर में पानी था, पानी पी। तो रामानुजाचार्य बोले मैं उसके घर पे जाऊँ, और फिर तैयारी की उसके घर पे जाने। तो घर पे जाने का तैयारी की, घर पे पहुंच गए। तो घर पे जब पहुंचे तो पति था ही नहीं घर पे, वो गया था कुछ बाहर। पत्नी थी अकेली घर में। तो पत्नी अब घर में अकेली है, पत्नी तो क्या करे, अभी गुरु महाराज है, कुछ तो खिलाना पड़ेगा, कुछ सामान है नहीं। तो पत्नी जो है किराने की दुकान पे गई और बोली देखो मेरे गुरु महाराज आए हैं, तो मुझे थोड़ा सा तुम अनाज दे दो, ये सब उधारी दे दो, और मैं अपने गुरु महाराज का सेवा करना चाहती हूँ। तो दुकान वाला कामी था। वो दुकान वाला बोला जो चाहिए लेके जाओ, बस तुम मुझे खुश कर दो, बस तुम मेरे पास एक बार आ जाओ। तो अभी वो दुखी हो गई, पहले की स्त्रियां सती होती थी, वो दुखी हो गई। फिर उसने कुछ सोचा, फिर बोले ठीक है आप दे दो, मैं आती हूँ आपके पास। और सब उसने वो बोला जो लेना ले जाओ, जितना चाहिए अनलिमिटेड ले जाओ। उसने ले लिया, लेके गई। रामाचार्य के लिए बढ़िया कुकिंग किया, बढ़िया फुल फीस्ट। पति घर में आया, पति देखा क्या चल रहा है? घर में तो खाने को एक अनाज का एक दाना नहीं था। गुरु महाराज बैठे हैं, इतने सारे शिष्य बैठे हैं, बढ़िया फुल फीस्ट हो रहा है। पत्नी को बोला इधर ये क्या है? तो बताइए देखो ऐसा ऐसा है। अभी वो गुरु महाराज का सेवा करना था तो मैंने बोल दी ठीक है। तो पति भी बोला नो प्रॉब्लम, चलेगा, तुम जाके उसको हेल्प कर दो। फिर रामानुजाचार्य को ये बात पता चली, गुरु अंतर्यामी, उनको तो पता। रामानुजाचार्य बोले ठीक है जब जा रही हो तो ये मेरा महाप्रसाद प्लेट भी लेके जाओ। रामानुजाचार्य का महाप्रसाद उच्छिष्ट, वो लेके गई, वो ले जाओ, वो लेके गई। तो जब गई तो बोली ये प्रसाद है आपके लिए, प्रसाद खा लो, फिर आपको जो करना है करो। उसने प्रसाद पाया। जैसे ही उसने प्रसाद पाया उसको वो माता जी में अपनी देवी दिखने लगी। वो तुरंत दंडवत किया, बोला माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत विचार की। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि अगर हम हमारे भजन पे, हमारी भक्ति पे ध्यान देंगे ना, भगवान हमें सहायता करते हैं, भगवान हमें कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, गुरु सहायता करते हैं।
लेकिन अगर हम हमारे भौतिक चीजों में ध्यान लगाएंगे ना, तो ना भौतिक होगा ना भजन होगा। अगर हम हमारे हृदय की जो भौतिक इच्छाएं पूरी कर रहे हैं ना, उसको भौतिक इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करेंगे ना, तो भौतिक इच्छा तो कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि वो भौतिक संसार का विधान है, नियम है कि भौतिक इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। और भजन भी नहीं होगा क्योंकि उस पर टाइम ही नहीं दिया। फिर क्या होगा पता है उसको क्या बोलते हैं पता है? ना माया मिली ना राम। ना आपको माया मिलेगी, ना आपको राम मिलेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भजन पे ध्यान लगाना चाहिए। संसार में हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, संसार में हमारी क्या इच्छाएं हो रही है पूरी, क्या इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, उस पर ध्यान मत दीजिए। मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, जीत मिल रहा है, हानि मिल रही है, जो मिल रहा है, अगर आपका भजन हो रहा है स्वीकार करो, आगे बढ़ो। किसने नहीं सहा है बताइए? आप शास्त्रों का, आचार्यों का एक उदाहरण दीजिए जिसमें आप बताइए कि उन्होंने नहीं सहा है। एक उदाहरण, चाहे रामानुजाचार्य का बताइए, चाहे मध्वाचार्य का बताइए, चाहे प्रभुपाद जी का बताइए, चाहे भक्ति सिद्धांत महाराज का बताइए। कोई भक्तों का, भागवतों भरा पड़ा है पूरा भक्तों से, भक्तों ने क्या क्या प्रकार के कष्ट सहे हैं। लेकिन भक्तों ने कभी भी भौतिक संपदा, भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं दिया। और वही भक्त आगे जाके उन्नत बने, उन्हीं भक्तों को भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दे दिया। और जो व्यक्ति भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा था, भगवान ने उसका हरि बोल कर दिया। हिरण्यकशिपु, त्रिभुवन का मालिक, क्या मिला? रावण, क्या मिला? किया ना उन्होंने, बहुत अपनी इच्छाएं पूरी की ना, सब तो मिल गया उनको, मिलकर भी कुछ मिला? हिरण्याक्ष पूरा पृथ्वी लेके गायब हो गया था, मिला उसको पृथ्वी? और भक्तों ने केवल भगवान को चुना और कष्ट सहा, और भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। इसीलिए सहने का गुण जो है बहुत बड़ा गुण है। आप लड़ के नहीं जीत सकते हो, सह के जीत जाओ। हमारा अलग है, हमारे तो रजोगुण तमोगुण है। हमको तो लड़ना चाहिए, लड़ना पसंद, सहना पसंद नहीं। हमारे मन में इच्छाएं आई है तो वो इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। मन में इच्छाएं आई है और वो नहीं पूरी हुई तो फिर क्या फायदा मेरा जिंदगी का? मेरी जिंदगी का क्या फायदा? है ना? ये नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका तात्पर्य पढ़िए तो पता चलेगा। आगे प्रभुपाद जी और बताते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं को क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूरी तरह शांत होते हैं। आपके जीवन में शांति चाहिए तो कृष्ण भक्ति पर फोकस करें। आपको क्या संसार में मिला है, क्या नहीं मिला है, उस पर फोकस मत। ठीक है? हाँ। अब अगला श्लोक भगवान बोलते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार
शांति अधिगच्छति। एकदम क्लियर बोल रहे हैं भगवान, ये तो एकदम सिंपल है। जैसे व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको सच में शांति चाहिए, भौतिक इच्छाएं, भौतिक तृष्णा, भौतिक इच्छा त्याग दो। नहीं तो दुखी रहो। दुखी रहने के लिए तैयार। शांति उसी को मिलेगा जो भौतिक इच्छाओं से दूर रहेगा, भौतिक मान सम्मान अपमान से दूर रहेगा। और अगर आपको भौतिक मान सम्मान इच्छाएं सुविधाएं चाहिए तो उसमें दुख मिलेगा। भगवान एकदम क्लियर कहते हैं कि संसार की जितनी भी वस्तु है वो क्या है, वो क्या है, दुख योनय एव। ये दुनिया में जितनी वस्तु हमें प्राप्त होती है, जितनी भी वस्तु को हम सोचते हैं उधर सुख मिलेगा, उसमें क्या रहता है, दुख रहता है। तो इसीलिए संसारी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो आप दुख को प्राप्त करने का प्रयास करोगे। अगर आपको सुख चाहिए, संसारी वस्तु को छोड़ दो, भगवान की सेवा भगवान की भक्ति को प्राप्त, तो आपको सुख मिलेगा। मुझे ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो नहीं चाहिए था, ये सब फालतू चीजों में ज्यादा पड़ो। आपका नाम जप हो रहा है, प्रसाद मिल रहा है, और भक्तों के साथ सेवा मिल रही है, सुविधा मिल रही है, बस उससे ज्यादा इच्छा मत। उससे ज्यादा इच्छा आपको पतन की ओर लेके। हाँ, आपको आसानी से मिल रहा है भगवान की कृपा से, भगवान की सेवा में लगा के आगे, लेकिन उसके लिए प्रयास मत करो जरूरत से ज्यादा। नहीं मिल रहा है तो जोर मत लगाओ। हम लोगों के जीवन में जब दुख आता है ना, हमारे जीवन में जब दुख आता है ना, तो उस दुख को रोकने से हमारा दुख बढ़ता है। हम लोग के जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या सोचते हैं, उस दुख को रोकने का प्रयास करते हैं कि वो दुख रुक जाए तो थोड़ा हमें राहत मिलेगा, पर होता उल्टा है। क्योंकि वो दुख आया है आपके कर्मों के कारण, और वो आपको मिल के ही रहेगा, और आप ज्यादा जोर लगाओगे तो वो ज्यादा फोर्स से आएगा। इसीलिए जो आ गया उसको चुपचाप स्वीकार कर लोगे तो आपको दुख नहीं होगा। ठीक है मेरे घर में, धर्म के अनुसार देख लो, पर उसमें भी ज्यादा प्रतिकार मत करो। आपको अपना जान बचाना खाली अलाउड है। मान सम्मान क्या करोगे बचाए, क्या करोगे मान सम्मान? आप जितना भी मान सम्मान बचाओगे, वो मान सम्मान आपके शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। शरीर बचाना चाहिए ताकि भजन कर सके, बस। मान सम्मान बचा के क्या करो? और भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो मान सम्मान को बेकार समझते हैं। भगवान के भक्त क्या बोलते हैं कि जो मान सम्मान है वो क्या है, विष्ठा है। विष्ठा मतलब मल, जो मल है ना वो है। भक्ति सिद्धांत महाराज का एक वैष्णव गीत है, शुद्ध मन तुम किसेरा वैष्णव। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, तुम्हारा प्रतिष्ठा शुक्र है विष्ठा। जो तुम्हारी प्रतिष्ठा है वो क्या है, सूअर के मल के समान है। और हम चाहते हैं वही हमको मिले, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, क्या है वो, मल के समान। हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। अपने आप मिला, भगवान की सेवा में मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, आगे बढ़ो, भक्ति पे फोकस करो। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा संसार के लोग भाग रहे हैं। मैं देखता हूँ कई सारे भक्त लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं, और इंस्टा पे फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन बढ़ा रहे हैं, नया नया यूट्यूब चैनल चालू किए हैं, और रोज कुछ ना कुछ क्लिप डाल रहे हैं, और
दिखाते मैं जप कर रहा हूँ, आज मैंने जप किया, आज मैंने ये किया, आज मैं इधर घूमा। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप रोज लेक्चर दे रहे हो, आप जो इंस्टा पे ये कर रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, यूट्यूब पे जो अभी पोस्ट कर रहे हो, वो पोस्ट से आप प्रचार कर रहे हो क्या? नहीं ना। आपका क्या उद्देश्य है? लाइक चाहिए उद्देश्य है, फॉलोवर चाहिए उद्देश्य है, सब्सक्राइबर चाहिए उद्देश्य है, या लोगों के पास कृष्ण कथा पहुंचनी चाहिए ये उद्देश्य है? लोगों को प्रचार होना चाहिए ये उद्देश्य है। उसमें भी आपका प्रचार, आपका लेक्चर सुन के लोग भक्त बन जाएंगे, ये उद्देश्य है। मुझे तो कोई भक्त बोलता है, जैसे मान लो मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ और किसी भक्त का फोन आ गया कि प्रभु जी आपका लेक्चर सुनो कि महाराज आए उनका लेक्चर सुनो, मेरा तुरंत आंसर होता है महाराज का लेक्चर सुनो। अरे महाराज जितने सीनियर है, वरिष्ठ है, उनका लेक्चर सुनने से उद्धार हो गया, तो मेरे से कॉकरोच का लेक्चर सुनने से उद्धार हो गया। हाँ? ठीक है, दूसरे संप्रदाय का इधर उधर का आबा बाबा जो अटांग सटांग बाबा है, उनका सुनने से अच्छा मेरा सुन लो, इसके लिए मैं बोलता हूँ, है ना। उनका सुनने से अच्छा कम से कम मेरा सुन लो भाई, मैं परंपरा में गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। उनका सुनने से अच्छा है मेरा सुन। लेकिन अगर मेरे से कोई सीनियर आया है तो उसका सुनो ना। सीनियर के पास ज्यादा भजन का पावर है, सीनियर के शब्दों में ज्यादा शुद्धता है, उनका सुनने से आप पवित्र होगे। मेरे ऐसे चुन्नू सा आदमी को सुनोगे क्या लेक्चर में, आपको समझ में आएगा? क्या शुद्धता आएगी? मैं खुद नियम पालन नहीं करूंगा, मेरे शब्दों से क्या आपको फर्क पड़ेगा? तो हम जो पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए जो प्रयास भी कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है वो देखना चाहिए। छोटे छोटे नया नया भक्त, तिलक लगाने नहीं आता, ब्लॉग बनाते हुए। हाँ, एक गीता ले लेगा, गीता को एक पेज खोल के पढ़ेगा नहीं, उसके ऊपर 50 तो रील बना चुका रहेगा। हाँ, अलग अलग म्यूजिक डाल के। गीता का एक पेज भी खोल के नहीं पढ़ेगा, वो 50 रील बनाएगा उसके लिए। वो भक्त है? तो ऐसी जो पूजा नाम प्रतिष्ठा है वो निष्ठा के समान है, वो आपके किसी काम नहीं आएगी, मल की तरह आई और गई, किसी काम नहीं। भक्ति में फोकस करेंगे तो हो। निष्प्रिय होने का मतलब है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना। निष्प्रिय, स्प्रिय मतलब इंद्रिय तृप्ति, और निष्प्रिय मतलब जो अपने आप भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया उसको स्वीकार करो, नहीं प्राप्त हो गया स्वीकार, उसके लिए प्रयास मत करो। जो भगवान की कृपा से आपको मान सम्मान मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, भक्तों ने हरि बोल कर दिया, भगवान की कृपा से जो अपने आप आया स्वीकार करो। अलग से आप ऐसा मत करो कुछ करो कि लोग मेरे लिए हरि बोल बोले, ये तो माया आपका हरि बोल करेगी। अलग से निष्प्रिय, इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने अपनी तरफ से प्रयास मत करो, अपने आप को चाहिए वो ठीक है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना, संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना, श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था है। क्या करना है हमें? हमें कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने आप को पहले जानना जरूरी है। हमारा सारा काम, हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी चेष्टाएं क्या होनी चाहिए? कृष्ण का दास के रूप में अपने आप को फेमस करने की होनी चाहिए, कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करने की होनी चाहिए। हम देखते कई सारे भक्त लोग हैं मंदिर में, कभी कभी मंदिर में आते हैं तो धोती कुर्ता पहन लेते, बाहर नहीं पहनते, घर पे। कुछ भक्तों को तो ऐसा है पूरा घर भक्त है, घर में सब लोग 16 माला करते हैं, लेकिन वो लोग घर में धोती कुर्ता नहीं पहनते, शर्ट पैंट में नहीं घूमते, जीन्स टी शर्ट पहन के घूमते। अरे आपके घर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वियर धोती कुर्ता, वियर साड़ी, वैष्णव तिलक नहीं लगाते। 12 वैष्णव तिलक लगाना चाहिए, जो भक्तों को 16 माला करने आ गया है सबको 12 वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। जो दीक्षा जिनका हो गया उनको तो कंपलसरी लगाना चाहिए। ये 12 वैष्णव तिलक बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हाँ, नहीं लगाते, नाम के लिए बस। तो ये जो 12 वैष्णव तिलक का नियम है, धोती कुर्ता, ये खाली ब्रह्मचारी के लिए, खाली ब्रह्मचारी के लिए, वो अच्छा नहीं। स्पृहा मत करिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए कि मैं कृष्ण का दास हूं। नहीं भी हो तो अपने आप को बनाने का प्रयास, कम से कम खुद के मन को तो ये रोज समझाओ कि मैं कृष्ण का दास बनने के लिए आया हूँ। ठीक है, दुनिया को नहीं समझा सके तो कोई बात नहीं, खुद के मन को तो समझाओ। रोज सुबह उठो 4 बजे, नहाओ, 16 माला जप करो, तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो। ठीक है, जिनके घर में ऑब्जेक्शन है, घर में माँ बाप माला नहीं करने देते हैं, घर के लोग नहीं करने देते हैं, जिनके घर में ऑब्जेक्शन है हम समझते हैं, जिनके घर में कोई ऑब्जेक्शन है उनको क्या प्रॉब्लम है। और प्रभु जी तो प्रभु जी, माता जी भी भूतनी की तरह घूमते रहती घर के अंदर, ये क्या बोल, सच में। घर में जो स्त्रियां, स्त्रियों को लक्ष्मी बोला जाता है, वो लक्ष्मी की तरह तो दिखती नहीं, किसी भी माता जी घर पे जाओ लक्ष्मी दिखती है वो। और प्रभु जी जाते हैं बहुत सारे घरों, पता नहीं कौन सी रूप, कौन सी देवी दिखती है वो तो अलग बात। और घर के लोगों के सामने तो उसका ऐसा विकराल अवतार रहता है, घर के लोग तो घर में आना पसंद नहीं करते, प्रसाद खा के सोने के लिए उतना ही टाइम आता है। अभी, अभी एक दिन हो गए, 2 दिन हो, ठीक है, अभी रोज रोज कौन विकराल अवतार देखे, है ना। ऐसा तो आपने रूप बना के रखा है, आपने आपने अपने आप को भक्ति के रूप में बनाया है। भक्त जैसा शालीन होता है, सुंदर दिखता है, तिलक लगाता है, अच्छे वैष्णव परिधान पहनता है, इस तरह से क्या हम 24 घंटा रहने का प्रयास करते हैं। भगवान को केवल भोग लगाना है, भगवान को नया नया आइटम भोग लगाना है, भगवान के लिए कुकिंग करना है, भगवान के लिए शॉपिंग करना है, भगवान के लिए सब्जी खरीदना है, एकदम केवल कृष्ण चेतना में भाव रहे, करते हैं हम। तो फिर कैसे मन लगे, तो निष्प्रिय नहीं बन पाए। निष्प्रिय बनने के लिए इंद्रिय तृप्ति का इच्छा त्यागना पड़ेगा। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, उसको छोड़ दो। भगवान के लिए आपने क्या किया और भगवान के लिए क्या नहीं किया, उस पर ध्यान दो पहले। कभी कभी कुछ भक्त आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हम मंदिर आए थे, हमको ये मिला लेकिन ये नहीं मिला, वो हुआ लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, कितने समय से मंदिर आ रहे हो, 1 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से? आप जितने समय से मंदिर में आ रहे हो, उतने समय से आपने प्रभुपाद जी के लिए क्या किया, वो कभी सोचा? इतने बड़े व्हाइट संगमरमर के मार्बल के मंदिर में आप आते हो, एसी के हवा लेते हो, शांति से बैठकर लेक्चर सुनते हो, लेक्चर के बाद प्रसाद पाते हो, सुंदर राधा रास बिहारी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर निताई के सुंदर भव्य दर्शन करते हो, कीर्तन सुनते हो, प्रसाद पाते हो, इतना सब कुछ आप इस्कॉन से लेते हो, प्रभुपाद से लेते हो, प्रभुपाद जी को रिटर्न क्या देते हो? तन देते हो, मन देते हो, क्या धन देते हो, क्या देते हो? एक संगमरमर का एक महल है, उसमें जाने के लिए टिकट लगता है, ताजमहल टिकट लगता है, लाल किला टिकट लगता है, ये नेहरू प्लानिटोरियम, नेहरू म्यूजियम, वो जयपुर पैलेस, हवा महल, जाओगे तो टिकट लगता है। हाँ, जितने भी बड़े बड़े महल बने हैं, जाओगे तो टिकट लगता है। और हमारे इधर किसी ने प्रसाद के लिए कूपन मांग दिया, जो कूपन भी फ्री में मिलता है, तो झगड़ा कर लेते, कूपन नहीं तो क्या प्रसाद नहीं दोगे? अरे बोल तो ऐसे रहे कि पूरा प्रसाद इसी ने स्पॉन्सर किया है, सोचिए। हम कितना बार, हमारे जो जो भी भक्त हैं, लेक्चर देते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, इन भक्तों को हम कितना बार फोन करके अपना परेशानी बताते हैं, पूछते हैं ऐसा है वैसा है, कितना बार, है ना। कभी कभी तो उनको पूछना पड़ता, भाई तूने जब किया, हम अपना करते ही नहीं, उनको टेंशन रहता है मेरा जब हुआ कि नहीं, तो वो फोन करके पूछता, भाई तूने जब किया है?
अरे 1 महीना हो गया आप मंदिर नहीं आए, उसको टेंशन होता है ना। हमारे गुरु जी को, हमको कोई टेंशन ही नहीं होता है। वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा है, तुम्हारे भजन के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हें भक्ति में लगाने के लिए, आपने उसके लिए क्या किया है? कभी सोचा उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? हम तो रोज सोचते हैं मेरे माँ के लिए क्या किया, मेरे बाप के लिए क्या किया, मेरे पति के लिए क्या किया, मेरे पत्नी के लिए क्या किया, मेरे भाई के लिए क्या किया, मेरी बहन के लिए क्या किया, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए क्या किया, बॉयफ्रेंड के लिए क्या किया। रोज सोचते हैं ना, पड़ोसी के लिए क्या किया, कंपनी में बॉस के लिए क्या किया, कस्टमर के लिए क्या किया, रोज सोचते हैं कि नहीं? अपने मेंटर के लिए क्या किया, काउंसलर के लिए क्या किया, गुरु के लिए क्या किया, महाराज के लिए क्या किया, प्रभुपाद के लिए क्या किया? कृष्ण भक्ति का प्रचार तुम तक पहुंचा, तुमने उसको अपने से आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? बताओ, सोचो। जिस दिन ये सारा विचार मन में आ जाएगा ना, आपको प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नींद मिलेगी नहीं मिलेगी फर्क नहीं पड़ेगा, कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा फर्क नहीं पड़ेगा, सोने के लिए जगह मिलेगी नहीं मिलेगी फर्क नहीं पड़ेगा। 24 घंटा कृष्ण का ध्यान होगा, 24 घंटा कृष्ण के भक्तों का ध्यान होगा। उस दिन तुम्हारे जीवन में कष्ट है, दुख है, ये बात तुमको पता ही नहीं होगी। पता ही नहीं होगा ये बात कि मेरे जीवन में दुख है भी कि नहीं। निर्ममो निरहंकार, ऐसा निष्प्रिय बनी। हर रोज सोचिए मैंने प्रभुपाद जी के लिए क्या किया। थिंक एवरी डे। रात को सोते टाइम, जब आप रात को खटिए पे सोने जा रहे हो, बेड पे सोने जा रहे हो, या जमीन पे जिधर भी सोते हो आप, रात में जब आप सोने जा रहे हो, सोते टाइम मन में एक आखिरी विचार आना चाहिए, आज सुबह उठने से लेके बिस्तर पे अभी सोने तक मैंने प्रभुपाद जी के लिए क्या किया। ये विचार मन में आएगा तो आप भक्ति कर रहे हो, और ये विचार मन में नहीं आएगा तो आप भक्ति कर नहीं रहे हो, आपसे भक्ति कराया जा रहा है। और जो व्यक्ति आपसे भक्ति करा रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी सोच लो। हाँ? निष्प्रिय, ठीक है। हे कृष्णा, जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, हर चीज कृष्ण की है, ये भक्त जानता है। अतः वह किसी वस्तु पे अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता, वो किसी वस्तु को नहीं बोलता ये मेरा है, ये तेरा है। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पे आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है, न उससे बढ़ के होती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति के मूल का सिद्धांत है। ये जो भक्ति आप करोगे इस तरह से, इच्छा शून्य होके संसार की सारी वस्तु को, कृष्ण को, गुरु को देके, तब जाके तो आपका मन शांत रहेगा। ये तो आपका मन, कई सारे वैष्णव आचार्यों के गीत है, इतने सुंदर सुंदर वैष्णव गीत। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो हुआ पदे नंद किशोर। ये मनुष्य शरीर में भगवान मेरे पास जो कुछ भी है, देह मेरा शरीर, गेह मेरा घर, जो कुछ भी मेरा है भगवान मेरा नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, कई सारे वैष्णव गीत में वैष्णव आचार्य बार बार बोलते हैं हमारा कुछ नहीं भगवान, सब तुम्हारा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भक्ति करते हैं लेकिन क्या करते हैं, ये मेरा है। मैं तो कई बार देखता हूँ भक्त लोग नाम लिखते हैं, भगवत गीता पे लिखा है रघुपति विष्णुदास, पानी के बोतल पे रघुपति विष्णुदास, फीडबैक पे रघुपति विष्णुदास, बैग के ऊपर रघुपति विष्णुदास,
पेन के ऊपर, गिलास के ऊपर, चम्मच के ऊपर। क्या है? क्या है? लिखते हैं लोग, देखा होगा आप। अरे तुम भक्ति में आके भी यही कर रहे हो, बताओ। भक्ति में आके भी भक्ति किधर कर रहे हो आप? छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है, बच्चों को बुद्धि कम होती है, भुलक्कड़ होते हैं, यहाँ वहां गड़बड़ कर देते हैं, तो लिखना ठीक। वो आश्रम में हम लोग को लिखना पड़ता है, धोती कुर्ता रहता है ना, उस पे लिखना पड़ता है रघुपति विष्णुदास, क्योंकि क्या होता है वो सुबह सुबह के टाइम मंगला आरती में कभी उजाला रहता है, कभी अंधेरा रहता है, कौन किसका धोती पहन के क्या मालूम नहीं पड़ता है, तो लिखा रहता है, तो नाम कम से कम पढ़ के लिखा हो, है ना, तो वो थोड़ा लिख देते हैं हम। ऐसा होता है, सच में होता है। मेरे को कई बार यूथ के, हमारे जो यूथ बॉयज रुकते हैं ना, फोन आता है, प्रभु जी सॉरी मैं मंगला आरती नहीं है। क्यों, क्या हुआ? प्रभु जी मेरा धोती कोई और पहन के गया, मालूम नहीं कौन पहन के गया। उसको बोला ठीक है तू पैट में आ जा। क्या करेगा? हाँ ऐसा होता है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उतना हम समझते हैं। तो उतना उसके लिए ठीक है, उतना लिख दो, उतना नहीं पता चल रहा है, छोटी छोटी चीज पे। मेरे ममो, मेरा हंचा। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, जो मान अपमान वाली बात आपने बताया, तो कृष्ण जी का अर्जुन को कहता है कि अगर आप किसी चीज का जैसे भाग जाओगे तो फिर तुम्हारा अभियत होगा, और अभियत मृत्यु से बढ़कर है। तो भगवान उत्तर दे रहे थे, भगवान अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अर्जुन ने बोला कि पूरे दुनिया में मेरा, मैं जो युद्ध करके हत्या करूंगा तो लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे ना कि मैंने अपने भाइयों को मार दिया। और युद्ध करना कौन सा अच्छा बात है? युद्ध करना तो गलत बात है, घृणित कार्य है। तो भगवान उसको उत्तर दे रहे थे कि अगर तुम युद्ध करके धरती पे जीतते हो तो तुमको धरती का साम्राज्य मिलेगा, तुम्हारा अपमान नहीं होगा। और अगर तुम युद्ध करते करते मर जाते हो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, उसमें भी गलत बात नहीं। समझे? तो भगवान उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, पहली घड़ी में लेकिन भगवान ने फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या दिया अर्जुन? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो मान अपमान गया तेल लेने, मेरे लिए काम करो। समझे आप? भगवान ने अर्जुन को भले मान अपमान ये सब जो सिद्धांत बताया, फाइनल सिद्धांत भगवान ने क्या बोला? करिष्ये वचनम तव, सॉरी यथेच्छसि तथा कुरु। बता दिया मैंने, तेरी जो इच्छा करो, मान अपमान के पीछे भागना भागो। भगवान ऐसा ही है। भगवान है ना, आप लोग को, हम लोग को लगता है हम गलत कर रहे हैं तो भगवान रोकते क्यों नहीं? भगवान पागल थोड़ी है रोकेंगे? भगवान पागल है क्या रोकेंगे? भगवान आपके पास गुरु भेज देंगे, ज्ञान भेज देंगे, गीता भेज देंगे, मेंटर भेज देंगे, फ्रेंड भेज देंगे, काउंसलर भेज देंगे और ज्ञान दे देंगे। बाकी तुमको कुएं में कूदना है तो भगवान क्या करे? तोड़ो अपना टांग। भगवान क्या करे? भगवान तुमको समझाएंगे ये करो ये मत करो। भगवान बोलेंगे तुम प्रसाद खाओ, भोग लगा हुआ प्रसाद खाओ। आप बोलोगे नहीं प्रभु जी जैन फूड मिल रहा है बिना ऑनियन गार्लिक का, मैं खा लूं क्या? जाओ पाप खाओ। भगवान एकदम क्लियर, भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 18 नंबर श्लोक में क्लियर बोलते हैं कि जो भी अन्न भोग लगा के नहीं खाए वो पाप होता है। तो जैन फूड कैसे पुण्य हो गया? कैसे पुण्य हो गया बताओ? भोग लगाया था उसने भगवान को, बनाने वाला 16 माला किया था। और तुम पाप खाओगे और बाद में बोलोगे मेरे जीवन में दुख है, तो गलती किसका? भगवान का है। हाँ? तुम खुद जहर पियोगे और बाद में बोलोगे मैं मर गया, और भगवान की गलती है तब? तब भगवान क्या है? हर जगह पे आप देखो भगवान ना, भगवान बहुत क्लियर है। भगवान आपको ज्ञान दे देंगे, कर्म का विधान बना देंगे, 3 गुणों की प्रकृति बना देंगे। यूज योर इंटेलिजेंस, अपना बुद्धि लगाओ और जियो। भगवान किसी को बचाने नहीं आते। भगवान केवल शुद्ध भक्त को बचाने आते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त अपने लिए कोई काम नहीं करता। शुद्ध भक्त केवल कृष्ण के लिए काम करता है।
तो जब आप केवल कृष्ण के लिए काम करोगे तब कृष्ण आपके अच्छे बुरे में बचाने आएंगे। हम लोग तो अभी ऐसे हैं नहीं केवल कृष्ण के लिए काम करने वाले। हमको तो रास्ता दिखे थोड़ा अपराध और पाप करने का और उसमें लाइसेंस मिल जाए कि 15-20% की छूट है, तो 20% तो पाप हम जानबूझ के करेंगे। हमारा तो ये आदत है, हमारा चेतना ऐसा है। हाँ, हमारा चेतना ऐसा है कि अगर भगवान बोल दें, अगर भगवान बोल दे कि कोई बात नहीं ये काम करोगे ना, ये अपराध से आपको ये चीज से आपको अपराध नहीं लगेगा, ये अपराध का आपको डिस्काउंट है, वो अपराध हम जानबूझ के करेंगे। पता है, ये तो हमारा चेतना है। क्या करें, समझे? तो केवल भगवान के लिए कार्य करिए, तब तो बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, और किसी का कुछ? किसके? हाँ। 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 यस, उनको भी उसका नुकसान तो होता ही है। वो लोग तो अपराध कर रहे तो नुकसान तो हो ही रहा है ना। हमारे जयपुर मंदिर में जो उनका मंदिर और हमारा मंदिर है ना, बस दो है, मतलब दो अलग अलग एरिया है। एक एरिया में उनका मंदिर है, एक एरिया में इस्कॉन का मंदिर है। तो जो उनका मंदिर है ना, उनके मंदिर में लोग ब्रह्मचारी बनने आते हैं, ज्वाइन करने आते हैं, और फिर बाद में ब्रह्मचारी बनने के बाद वो मंदिर छोड़ के इस्कॉन इस्कॉन में आ जाते हैं। कितने लोग आए, और ऐसे नहीं एक एक दो दो आते, एक एक साथ 10-10 भक्त आ जाते हैं, छोड़ देते हैं वो मंदिर। आप सोचो, आपने किसी को मेहनत करके ब्रह्मचारी बनाया और 10 ब्रह्मचारी एक साथ छोड़ के चले गए, कितना नुकसान है। छोड़ते हैं। मैं जब कोटा में प्रचार कर रहा था तो वहां पे 16 बच्चे 16 माला जप करने वाले एक झटके में उनका सेंटर छोड़ के हमारे सेंटर में शिफ्ट हो गए, एक झटके में, एक दिन में। बहुत नुकसान होता है उन लोग को। हमारे राधा राजगिरी मंदिर में 3 ब्रह्मचारी है जो उनके संस्था के, 3 ब्रह्मचारी। नुकसान तो बहुत हो रहा है उन लोग को, समझ में नहीं आ रहा। बहुत नुकसान हो रहा है। कभी कभी कुछ लोगों को पता चल जाता है अरे ये इस्कॉन नहीं है, इस्कॉन के नाम पे डमी संस्था है, तो फिर वो उनको डोनेशन देने से मना कर देते हैं। लेकिन कृपा इसलिए मिल रही है उन लोगों को कि एटलीस्ट वो प्रसाद बांट रहे हैं। जहाँ जहाँ इस्कॉन नहीं पहुंच पा रहा वहां वो लोग जाके प्रसाद खिला रहे हैं। जहाँ इस्कॉन नहीं पहुंच रहा वहां वो लोग जाके प्रभुपाद जी का फूल बांट रहे हैं। इसके लिए थोड़ा कृपा प्रभुपाद जी दे दें। ठीक है, हाँ, टेंशन मत लो, आ जाएंगे सब, सबसे मिल जाएंगे। ये संसार का नियम है कि कोई भी बोनाफाइड आचार्य नहीं है और बोनाफाइड आचार्य की गुरु परंपरा नहीं है तो उसका जो मेन लीडर है ना, उसके जाते ही पूरी संस्था खत्म हो जाती है। आप जितने भी बड़े बड़े गुरु हुए देख लो, जितने, ये सत्य साई बाबा करके एक गुरु था, किधर है उसकी संस्था? किधर है? आसाराम बापू जेल में गए, किधर है उसकी संस्था? ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े गुरु, गुरु खत्म, संस्था खत्म। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी के तिरोभाव होने के बाद प्रभुपाद जी ने 108 बनाया था, हमने 800 कर दी, और भी बढ़ते क्या, राइट? तो अगर आप प्रॉपरली चीजों को फॉलो करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं करोगे तो नुकसान मिलेगा। और इस्कॉन में जो भी हम देखते हैं नुकसान हो रहा है, अपराध हो रहा है, वो भक्तों के अपने खुद के व्यवहार के कारण हो रहा है। इस्कॉन में कई बार ये सब प्रश्न पूछते हैं तो हम सीधा बोलते हैं अपराध मत करो। वो भी नाम जप कर रहा है ना, क्यों अपराध करे, छोड़ दो, अपने कर्मों से रहेगा, वो क्या करता है। ठीक। यस, बोलो। हाँ, बोलो, आओ, बोलो। जल्दी।
जयति ध्रुवमितिमतु नमः पत्रं पुष्पं फलं तोयं मे भक्त्या प्रददाति तदहं भक्त्या पठम् अश्नामि प्रयतात्मनः श्रीमद्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं भज अहं त्वां सर्वपापयो मोक्षस्वामी मा सुच अत्र सूरा महेश्वास भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथ कृष्णकृतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुञ्चितकुञ्चितोजश्च सेवश्च नर्तङ्गः वेरी गुड, हरि बोल। है ना, कितना अच्छा है। और एकदम स्पष्ट उच्चारण किया माता जी, एकदम स्पष्ट उच्चारण। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे माता जी, कृष्णा प्रभु आपका जी। पनिशमेंट है, सभी भक्तों को प्रसाद खिलाइए, ठीक है। हरि बोल। हरे सत्संग कृष्णा प्रभु जी। एक डोनेशन फ्रॉम भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्री रूपा।